Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स को पढ़ा, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को जाना और आज हम पढ़ेंगे नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें एक सेट गिवन है ए, आपको इसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। ए कैसे गिवन है, x सच दैट, इस सिंबल को सच दैट पढ़ते हैं हम, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। आपको एक सेट ए बनाना है और क्या होना चाहिए, x मीन्स कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कॉमन हमने यहाँ पे सिंबल दिया है x ओड नंबर होना चाहिए, वो भी नेचुरल। तो ओड नेचुरल नंबर में 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड पार्ट में बी एक अनदर सेट है। क्या होना चाहिए, x, वो सब x इसमें होने चाहिए सच दैट x इज एन इंटीजर। x इज इंटीजर हमें चाहिए। कैसा इंटीजर होना चाहिए, उसका रेंज दिया हुआ है -12 से 9/2 के बीच में। तो इसको अगर आप नंबर लाइन से समझेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5। अब x लाई करता है -12 और 9/2। -12 का मतलब क्या है, -0.5 और -0.5 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, मीन्स यहाँ पे -12 लाई करेगा। दूसरा है लिमिट इसका, अपर लिमिट 9/2। 9/2 होता है 4.5। 4.5 कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में, 4.5 दैट इज 9/2। हमें चाहिए 0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स हैं तो हमें फ्रैक्शंस नहीं लेने हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक इंटीजर 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि 4.5 से 4 छोटा है तो हमें 4 तक लेने हैं, 0 से 4। तो यहाँ पे आप बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे, इसमें 0 आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। सी पार्ट, x such that x is an integer and x square less than equals to 4। तो यहाँ पे हमें वो इंटीजर लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो, स्क्वायर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू ±√4, मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू ±2। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x -2 एंड +2 के बीच में लाई करेगा। साथ में यहाँ इक्वल्स टू का भी साइन है, इट मीन्स कि -2 और +2 इसमें इंक्लूड होंगे, किसमें, इस सेट में। तो इसको अगर आप नंबर लाइन से देखें कि -2 और 2, तो -2 से आपको स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है। इट मीन्स ये सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं। इक्वल्स टू है तो ये दोनों भी इंक्लूड करेंगे। तो सी सेट में आपको मिल गया -2, देन -1, 0, 1 एंड 2। और ये सारे के सारे नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, सबका स्क्वायर लेस देन 4 या इक्वल्स टू 4 है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक सेट डी है, उसमें आपको कौन सी एलिमेंट्स लेने हैं, x वो लेने हैं दैट इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर। तो हमें डी में इस लेटर से हमें सेट बनाना है। पहला है L, देन O, देन Y, देन A। L हमें दोबारा नहीं लेना है तो सेट क्लोज। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट E में कौन से x लेने हैं, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो मंथ लेने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इस सेट को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, देन अप्रैल, देन जून, देन सितंबर एंड देन नवंबर। तो ये हो गया सेट E। फिफ्थ पार्ट F में हमें कौन से x लेने हैं, x इज ए कंसोनेंट
in the English alphabet which precedes K. Precedes K means K से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स हमें लेने हैं. कॉन्सोनेंट्स मीन्स जो वोवल्स को छोड़ के जो अल्फाबेट्स बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. और प्रीसीड्स K से पहले वाले, तो आपको A, E, I, O, U इन सबको छोड़ के K से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स इस सेट में लेने हैं. तो F सेट में आपको क्या मिला? A हमें नहीं लेना, वो वोवल में है. हम स्टार्ट करेंगे B, देन C, D, E, फिर वोवल है, E नहीं लेना है. देन F, G, H, I, फिर से वोवल है, I नहीं लेना है. देन J और K से प्रीसीड करने वाले लेने हैं, तो K इस सेट में नहीं आएगा. मीन्स आपको सेट को क्लोज करना है. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको मैच करना है. एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है. तो यहाँ से देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म पहले पढ़ेंगे और उससे हम यहाँ मैच करेंगे. ए पार्ट में क्या है? x such that x is a prime number and divisor of 6. हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है इस सेट में जो 6 को डिवाइड करता हो. तो ऐसे प्राइम नंबर्स हमें कौन से मिल रहे हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड पार्ट है 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं. तो आपको यहाँ मैच करना है ए पार्ट. सेकेंड पार्ट में x इज एन ओड नंबर लेस देन 10. 10 से छोटे ओड नंबर में लेने हैं इस सेट में. तो 10 से छोटे ओड नंबर ये है 1, 3, 5, 7, 9. तो ये हुआ बी पार्ट से मैच. सी पार्ट क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो डिवाइजर हो 6 का. तो हम यहाँ पे और यहाँ डिफरेंस कर सकते हैं. यहाँ प्राइम पूछे थे, यहाँ नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हो. तो 1, 2, 3, 6 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये 6 को डिवाइड कर रहे हैं. तो सी पार्ट इससे मैच हुआ. लास्ट आपका बचता है डी पार्ट. x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. और ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स को हम इस टाइप से सेट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हुआ पार्ट डी. अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं. नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट मीन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो. तो a set which does not contain any element is called a null set. जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. जैसे कि आपको ये एक सेट दिया गया है x such that x lies between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, वो x हमें लेना है. बट कंडीशन साथ में क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई भी नहीं होता है. तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा नल सेट है. डिनोट कैसे किया? 5, इसको हम बोलते हैं 5 मीन्स एक आपने ऐसे 0 लगाया, उसको कट कर दिया. दूसरा तरीका इस नल सेट को डिनोट करने का होता है एक खाली ब्रैकेट. ओनली ब्रैकेट हम बना सकते हैं. तो ये भी नल सेट को ही डिनोट करता है. अब देखिए बी कैसे नल सेट है? x such that x square minus 2 is equals to 0. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको बोला गया है कि इसमें वही x आपको लेने हैं जो रेशनल्स हों. अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. तो यहाँ हमें x की जो दो वैल्यूज मिल रही हैं प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, ये दोनों हैं इर्रेशनल. तो हमें कोई रेशनल वैल्यू नहीं मिल रही है. बट इन्होंने क्या बोला है? हमें x रेशनल ही चाहिए. तो फिर से जो आपका बी सेट हुआ ये हुआ एम्प्टी सेट या नल सेट. आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं और एक ओपन ब्रैकेट, ओनली ब्रैकेट, उसमें एक भी एलिमेंट आपको शो नहीं करना है. तो ये हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट. नल सेट को और अच्छे से समझना है तो हमने लिया है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट. तो फर्स्ट पार्ट में है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. ओड नंबर और 2 से डिविजिबल ये पॉसिबल है. 2 से तो इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, कोई भी ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है. तो ये हुआ नल सेट, आइदर एम्प्टी ब्रैकेट और 5. सेकेंड पार्ट में है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. हमें मालूम है कि इवन और प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2. तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल रहा है 2, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट. नल मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट.
तो ये नल नहीं हुआ। थर्ड पार्ट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मीन्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए। और कैसा नेचुरल नंबर? x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 6 और यहाँ 7, तो नंबर लाइन पे अगर आप देखते हैं x लेस देन 5 मीन्स हमें इस तरफ जाना है, ग्रेटर देन 7 मीन्स हमें राइट साइड पे जाना है। और यहाँ हमसे क्या बोला गया है? x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या ये पॉसिबल है कि एक नंबर 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? एक लेफ्ट की तरफ भेज रहा है हमें, एक राइट की तरफ, तो इट मीन्स ये नंबर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये कैसा सेट हुआ? नल सेट। तो दिस इज अ नल सेट। फोर्थ पार्ट में है y कैसा पॉइंट है? पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हम इसको ऐसे समझते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस आप ले लीजिए, एक L और एक M। क्या L और M दो लाइंस पे कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो सकता है? क्योंकि पॉइंट कॉमन होने के लिए इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करना होगा, और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मीन्स कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है। इट मीन्स ये हुआ नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिनको आप काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि ऐसे सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इसका डेफिनेशन यहाँ गिवन है, अ सेट विच इज एम्प्टी। अब एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट कहलाएगा और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनेट मीन्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, और दूसरा ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो फाइनाइट सेट है। अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब एग्जाम्पल देखिए, फाइनाइट सेट की कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे है सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं आप काउंट कर सकते हैं, 7 डेज है, तो ये हुआ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 वेयर x इज एन इंटीजर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलती है? प्लस माइनस √16 मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 एंड माइनस 4। यहाँ x के आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मीन्स आप काउंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें फाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है, मीन्स ये सेट हुआ फाइनाइट सेट, क्योंकि इस सेट में दो एलिमेंट है -4 एंड 4। अब इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जैसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप काउंट नहीं कर सकते। या आप बोल सकते हैं इंटीजर का सेट -3 अप टू सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3। या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, या बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, या इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, या ओड नेचुरल नंबर का सेट। तो ये जो सारे सेट्स हैं, ये सारे एग्जांपल हैं इनफाइनाइट सेट के। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में है द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट। सेकेंड पार्ट में है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये है नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर हमें मालूम है स्टार्ट तो 1 से होते हैं, पर एंड कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम। तो ऐसा सेट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये हुआ इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट में देखिए 1 2 3 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 मीन्स ये है नेचुरल नंबर, बट यहाँ 100 तक हमें लिमिट दी हुई है, ब्रैकेट क्लोज है। इट मीन्स कि हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर अप टू 100, तो इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हुआ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 मीन्स आपको लोअर लिमिट मालूम है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 100 से स्टार्ट हो रहे हो, 100 के बाद 101 102, बट कहाँ खत्म होना है इसका कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। तो ऐसा सेट हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते।
लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर आपको इस सेट में लेने हैं, तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर, देन 3, 5 अप टू सो ऑन। अब 99 से छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 97, तो आपको अपर लिमिट मिल रही है, इट मीन्स आप इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हुआ फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपको चूज करने हैं गिवन सेट्स में से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें है गिवन एक्स एंड वाई, और हमें कौन सी लाइन दिखानी है यहाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप इन लाइंस को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट लाइन विच कैन बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सेट हुआ इनफाइनाइट। सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में हमें मालूम है 26 लेटर्स होते हैं, तो ये हुआ फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल का सेट, 5 का मल्टीपल है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15 एंड अप टू सो ऑन। हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ तक जाना है, अपर लिमिट की यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स ये सेट क्या सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनको काउंट कर पाएंगे, तो ये सेट हुआ फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0। 0, 0 एक पॉइंट है, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो ये 0, 0 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और 0, 0 से पास होने वाला आपको सर्कल बनाना है। एक ऐसे भी बना सकते हैं, 0, 0 से पास होने वाला सर्कल यहाँ भी बन सकता है, और भी बन सकते हैं। इट मीन्स यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0, 0। तो यहाँ आपको लिखना है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। दो सेट ए एंड बी, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। यहाँ पे बिल्कुल सेम एलिमेंट अगर दोनों सेट में है ए और बी में, तो हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट। और कैसे लिखा जाता है, ए इक्वल्स टू बी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, ए है 1, 2, 3, 4 और बी है 3, 2, 1, 4। अब देखिए यहाँ इनकी पोजीशन बेशक चेंज हुई है बट एलिमेंट सारे सेम हैं, तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वल सेट्स को समझने के लिए फिर से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, और हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी। देखिए फर्स्ट पार्ट में ए में है ए बी सी डी और बी में है डी सी बी ए, मीन्स ए बी सी डी चारों एलिमेंट सेम है, इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट में ए है 4, 8, 12, 16 और बी में क्या है 8, 4, 16, 18। यहाँ 12 मिसिंग है, यहाँ पे 18 मिसिंग है। बेशक दोनों में 4 एलिमेंट है बट दोनों सेम एलिमेंट्स के साथ नहीं बने हैं, तो आप बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड पार्ट में ए है 2, 4, 6, 8, 10 और बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है x such that x is a positive even integer and x less than equals to 10। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो आपको b क्या मिलेगा, पॉजिटिव लेने हैं इवन इंटीजर, कौन से, जो लेस देन 10 हो, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 8 इक्वल्स टू 10 भी है तो 10 भी इंक्लूड होगा। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ भी वही है, इट मीन्स a इक्वल्स टू b। फोर्थ पार्ट में a क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसको फिर हम चेंज कर लेते हैं a सेट को रोस्टर फॉर्म में। मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और b हमें सेट क्या दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि सारे एलिमेंट ए के बी में नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे 15 है, इसमें 15 नहीं है, इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 5,
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। यहाँ ए सेट है 2 3 और बी फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें चेंज करना पड़ेगा पहले से रोस्टर फॉर्म में, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो बी को पहले हम चेंज कर लेते हैं, तो बी हमें क्या मिला, x such that x is a solution of x square plus 5x plus c is equals to 0। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है कैसे, a और b से उनका सम 5 हो और उनका प्रोडक्ट हो 6। तो ऐसे a और b मिले हमें 3 and 2, 3 plus 2 5 and 3 into 2 is 6। तो आपने स्प्लिट कर दी मिडल टर्म, 3x plus 2x plus 6 equals to 0। फिर आप कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से, फर्स्ट 2 से x कॉमन, लास्ट 2 से 2 कॉमन, तो आपको क्या मिला, x plus 2 x plus 3 equals to 0। और अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं 1 by 1, तो आपको x की वैल्यूज क्या मिलती है, -2 and -3। तो b सेट के एलिमेंट्स हमें मिल गए -2 -3। तो b में हम यहाँ लिखेंगे -2 -3 और a में हमें क्या मिले हैं 2 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। सेकेंड पार्ट में देखिए a क्या है, x such that x is a letter in the word follow। इसको फिर से हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो फॉलो वर्ड को आप कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ एल आपको एक ही बार लेना है, ओ हमारा हो चुका है, फिर बचा डब। इसी तरह से बी, बी क्या है, वाई, वो वाई लेने हैं लेटर्स इन द वर्ड वोल्फ। तो बी में आपको क्या मिला, डब्ल्यू ओ एल एंड एफ। देखिए डब्ल्यू ओ एल एफ, ये चारों लेटर यहाँ पे मैच हो रहे हैं ए और बी के आपस में, तो आप बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सेट्स गिवन है, आपको इसमें इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। तो ए में है 2 4 8 और 12 और ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें 2 4 8 12 हो। फिर आ जाइए बी, बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला सेट हमें डी मिल रहा है जिसमें 3 1 4 2 है, मीन सेम एलिमेंट्स हैं डी और बी में। तो एक पेयर आपको मिला बी और डी जो इक्वल सेट्स हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो ई है -1 1 और जी बी है 1 -1, तो आपका ई और जी बी इक्वल सेट मिल रहा है और बाकी कोई भी सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ हमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स मिलते हैं।